Hello friends, welcome to my channel. In this video we will cover 10 high value financial transactions जो आप करेंगे तो इनकम टैक्स जो है वो इजीली आपके उन ट्रांजैक्शंस को ट्रैक कर सकता है। एंड अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है या फिर रिटर्न फाइल किया है बट वो मैच नहीं हो पा रहा है उन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस से, लाइक आपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करोड़ों में किए हैं एंड रिटर्न जो है आपने नील फाइल किया है या फिर बहुत कम इनकम शो की है, देन उस केस में मिसमैच होगा एंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है आपको नोटिस भेज सकता है। अब ये जो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस हैं इनको स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कहा जाता है। तो सबसे पहला स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है कैश डिपॉजिट या फिर कैश विड्रॉल। कैश विड्रॉल में हमेशा बेयर्स चेक के थ्रू अगर अपन जो कैश विड्रॉल करते हैं वो भी इंक्लूड होगा। तो और कौन से अकाउंट से? करंट अकाउंट से। ओके, इन और फ्रॉम वन और मोर करंट अकाउंट ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन। और लिमिट कितनी है? जैसे ही 50 लाख टच होगा, यानी 50 लाख कैश डिपॉजिट टच हो गया इन अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर या उससे ज़्यादा हो गया, देन उस केस में क्या होगा, रिपोर्टिंग पर्सन जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करेगा उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के बारे में। अब यहाँ पे लाइबिलिटी किसकी है? रिपोर्टिंग की, रिपोर्टिंग पर्सन के ऊपर। रिपोर्टिंग पर्सन कौन होगा इस ट्रांजैक्शन में? बैंक। ओके, तो इस केस में अगर टोटल डिपॉजिट 50 लाख या उससे ज़्यादा हो गए तो बैंक जो है रिपोर्ट कर देगा। अगर कैश विड्रॉल टोटल इन एग्रीगेट इन अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर 50 लाख या उससे ज़्यादा हो गए, देन ऑल्सो बैंक जो है वो रिपोर्ट कर देगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। तो इस तरीके से काम करता है स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो इसमें लिमिट कितनी है? 50 लाख या उससे ज़्यादा। 50 लाख जैसे ही टच होगा बैंक के ऊपर लाइबिलिटी आ जाएगी कि उसको रिपोर्ट करना है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। नेक्स्ट जो स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है वो है कैश डिपॉजिट एग्रीगेटिंग 10 लाख या उससे ज़्यादा, बट बैंक कौन सा है? अदर देन करंट या टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट मतलब एफडी और करंट अकाउंट के अलावा जो अकाउंट्स होते हैं, मतलब सेविंग बैंक अकाउंट की बात हो रही है। तो उसमें अगर कैश डिपॉजिट करते हैं अपन 10 लाख या उससे ज़्यादा का, देन ऑल्सो बैंक के ऊपर लाइबिलिटी है कि वो क्या करेगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की रिपोर्टिंग करेगा। ओके, एंड उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करेगा, अपना अगर अपन ने रिटर्न फाइल किया है देन वो मैच करेगा कि वो जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं वो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं उस इनकम टैक्स रिटर्न में या फिर नहीं हो रहे हैं, रीज़नेबल है या नहीं है, अपने इनकम टैक्स जितना अपन ने भरा है उसके अकॉर्डिंग वो रीज़नेबल ट्रांजैक्शंस है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं हाई वैल्यू एंड अपन ने रिपोर्ट जो टैक्स भरा है वो बहुत कम भरा है। ओके, तो उस केस में रिपोर्ट आपको नोटिस आ भी सकता है एंड नहीं भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा है। अगर आपने वो उतने अमाउंट का टैक्स फाइल कर दिया है, मतलब टैक्स पे कर दिया है, देन उस केस में आपको नोटिस नहीं आएगा। तो पहला कौन सा था? करंट अकाउंट के बारे में, दूसरा था सेविंग अकाउंट के बारे में। अब जो थर्ड स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है वो है एफडीज के बारे में, टाइम डिपॉजिट्स के बारे में। ओके, तो इसमें जो एक या एक से ज़्यादा अगर अपन ने टाइम डिपॉजिट कराई है, एग्रीगेट में अगर 10 लाख या उससे ज़्यादा का अमाउंट हो रहा है इन अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, और इसमें एफडी का जो रिन्यूअल होता है उसको कंसीडर नहीं करेंगे। अपन ने पहले एफडी कराई है, 5 साल बाद उसका रिन्यूअल करा रहे हैं, देन उस केस में उस अमाउंट को इंक्लूड नहीं किया जाएगा इस लिमिट में। ओके, ओनली जो फ्रेश न्यू एफडी अपन कराएंगे उसको इंक्लूड किया जाएगा। तो 10 लाख या उससे ज़्यादा का एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में अगर एफडी का अमाउंट हो रहा है, और एक या एक से ज़्यादा भी हो सकती है, यानी 2 लाख करके अगर अपन 5 एफडीज कराई है, देन ऑल्सो 10 लाख या उससे ज़्यादा का अमाउंट हो रहा है, तो उस केस में भी क्या होगा, बैंक जो है वो रिपोर्ट करेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, बैंक के ऊपर लाइबिलिटी आ जाएगी रिपोर्टिंग की। ओके, एंड बैंक के साथ साथ और भी कई सारी चीज़ें हो सकती है इसमें। रिपोर्टिंग पर्सन पोस्ट ऑफिस हो सकता है, अगर अपन ने पोस्ट ऑफिस में टाइम डिपॉजिट कराया है। निधि कंपनी हो सकता है, निधि कंपनी जो मेंबर्स के बेनिफिट के लिए लोन देती रहती है और डिपॉजिट्स लेती रहती है, राइट। एनबीएफसी हो सकता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, हाउसिंग डेवलपमेंट जो होते ये कॉरपोरेशंस होते हैं, कोई भी एनबीएफसी हो सकती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन कई सारे होते हैं, तो उसको भी इंक्लूड किया गया रिपोर्टिंग पर्सन में फॉर दिस टाइप ऑफ स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट जो फोर्थ स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है वो है क्रेडिट कार्ड पेमेंट। तो जब भी अपन क्रेडिट कार्ड पेमेंट करते हैं और अगर अपन ने कैश में पेमेंट किया है, क्रेडिट कार्ड बैंक भी दे सकती है अपन को, कोई और इंस्टीट्यूशन भी दे सकता है, राइट, और अपन बैंक में जाके कैश में पे कर रहे हैं उस क्रेडिट कार्ड का बिल, तो 1 लाख या 1 लाख से ज़्यादा का अगर अपन ने कैश में पेमेंट किया है एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, देन उस केस में क्या होगा, वो बैंक या इंस्टीट्यूशन जिसने भी क्रेडिट कार्ड इशू किया है अपन को, वो रिपोर्ट करेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। और अगर इन एनी अदर मोड, यानी अपन ने अदर मोड से डेबिट कार्ड के थ्रू या फिर किसी और
पेमेंट मोड के थ्रू क्रेडिट कार्ड का पेमेंट किया है, देन जो लिमिट है वो हो जाएगी 10 लाख की, यानी 10 लाख या उससे ज़्यादा का अगर अपन ने पेमेंट किया है इन अदर मोड्स, देन ऑल्सो उस केस में क्या होगा, बैंक या जो भी इंस्टीट्यूशन जिसने अपन को क्रेडिट कार्ड इशू किया है वो रिपोर्ट कर देगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। ओके, तो यहाँ पे भी रिपोर्टिंग पर्सन कौन हो जाएगा, बैंक हो जाएगा, बिकॉज क्रेडिट कार्ड इशू कौन करता है, बैंक करता है या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन करता है, वो भी रिपोर्टिंग पर्सन हो सकता है। ओके, देन उसके बाद वही सेम प्रोसीजर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चेक करेगी, आपके रिटर्न के साथ मैच करेगी उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, अगर वो रीजनेबल है देन उस केस में नोटिस नहीं आएगा, और अगर आपने फाइल किया ही नहीं है रिटर्न देन उस केस में नोटिस आएगा, या फिर आपका टैक्स जो है वो बहुत कम पे किया है आपने, देन ऑल्सो आपको नोटिस आ सकता है। नेक्स्ट 5th स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है बॉन्ड्स या डिवेंचर्स आपने परचेज किए हैं किसी कंपनी के, देन एग्रीगेट अमाउंट जो हो रहा है उसका 10 लाख या उससे ज़्यादा का हो रहा है इन अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। इस केस में भी जो रिन्यूअल्स होते हैं वो सारी चीज़ें कंसिडर नहीं होगी, ओनली जो फ्रेश न्यू आप बॉन्ड्स डिवेंचर्स एक्वायर करेंगे किसी कंपनी के वो इशू मतलब वो कंसिडर करेंगे इस पर्टिकुलर लिमिट में। तो वो अगर 10 लाख या उससे ज़्यादा का हो रहा है एग्रीगेट, देन लाइबिलिटी किसकी है रिपोर्टिंग की, इस केस में कंपनी या जो भी इंस्टीट्यूशन जिसने बॉन्ड्स या डिवेंचर्स इशू किए हैं आपको, उसके ऊपर लाइबिलिटी है कि वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करेगी। ओके, तो इसमें आगे का सेम प्रोसीजर है, वापस रिपीट नहीं करता हूँ, जो मैच करेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वगैरह वो सारी चीज़ें। ओके, तो लिमिट कितनी है, 10 लाख या उससे ज़्यादा का। नेक्स्ट जो स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है वो है शेयर्स, अगर अपन एक्वायर कर रहे हैं किसी कंपनी के एंड एग्रीगेट अमाउंट जो है उस शेयर्स का वो है 10 लाख या उससे ज़्यादा। ओके, एंड इसमें शेयर एप्लीकेशन मनी जो है वो भी इंक्लूड होगी, और इसमें रिपोर्टिंग पर्सन कौन हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, शेयर्स इशू कौन करेगा, कंपनी कर सकती है, राइट। तो कंपनी जो है रिपोर्टिंग पर्सन है और वो रिपोर्ट कर देगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अगर 10 लाख या उससे ज़्यादा का अमाउंट आपने एक्वायर किए हैं शेयर्स। 7th जो है वो है एक्वायरिंग यूनिट्स ऑफ 1 और मोर स्कीम्स, यानी एक म्यूचुअल फंड हाउस जो है उसका आपने क्या किया है, एक या एक से ज़्यादा म्यूचुअल फंड यूनिट्स एक्वायर किए हैं और एग्रीगेट अमाउंट 10 लाख या उससे ज़्यादा का हो रहा है इन अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। तो इस केस में जो रिपोर्टिंग पर्सन है वो होगा ट्रस्टीज ऑफ म्यूचुअल फंड या जो भी उसके बिहाफ पे मैनेज कर रहा है उस फंड को, जिसके ऊपर जो भी इंचार्ज है उस म्यूचुअल फंड का, वो रिपोर्टिंग पर्सन हो जाएगा एंड वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर देगा इस पर्टिकुलर एसएफटी के बारे में। 8th इज फॉरेन करेंसी, अगर अपन परचेज करते हैं या फॉरेन करेंसी में एक्सपेंस करते हैं अपना कुछ, तो अपन परचेज किससे करते हैं फॉरेन करेंसी, ऑथराइज पर्सन से, राइट। तो इस केस में भी जो रिपोर्टिंग पर्सन है वो कौन होगा, ऑथराइज पर्सन। ये ऑथराइज पर्सन क्या होता है, जिससे अपन डील कर सकते हैं फॉरेन करेंसी में। अगर अपन को फॉरेन करेंसी चाहिए तो अपन किससे लेंगे, ऑथराइज पर्सन से, राइट। तो ये फैमा जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है उसमें आपने पढ़ा होगा ऑथराइज पर्सन क्या होता है, राइट, जिसके पास लाइसेंस होता है, जो क्या करता है, डील करता है फॉरेन करेंसी में। ओके, तो इसकी भी लिमिट कितनी है, 10 लाख या उससे ज़्यादा की इन अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। अगर आपने परचेज़ किया है फॉरेन करेंसी 10 लाख या उससे ज़्यादा की, तो उस केस में भी वो जो ऑथराइज पर्सन है वो रिपोर्ट करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। नेक्स्ट इज परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं अपन इमूवेबल प्रॉपर्टी। ओके, इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आप सेल कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं जिसका अमाउंट कितना है, 30 लाख या उससे ज़्यादा, यानी आपने 30 लाख में परचेज़ की कोई प्रॉपर्टी या फिर 30 लाख या उससे ज़्यादा में सेल की, या फिर आप परचेज़ या सेल तो कम अमाउंट की कर रहे हैं बट उस प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है एज़ पर वैल्यूएशन अथॉरिटी वो 30 लाख या उससे ज़्यादा की है, देन उस केस में जो रजिस्ट्रार है या फिर सब रजिस्ट्रार है वो रिपोर्ट करता है किसको, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। ओके, तो इस केस में रिपोर्टिंग पर्सन होगा रजिस्ट्रार या फिर सब रजिस्ट्रार। ओके, बस इसमें लिमिट ध्यान रखना 30 लाख या उससे ज़्यादा की है। इवन इफ़ अगर अपन 20 लाख में भी वो प्रॉपर्टी परचेज या सेल कर रहे हैं बट वैल्यूएशन अथॉरिटी के अकॉर्डिंग उस प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो 50 लाख है या फिर 40 लाख है, 30 लाख या उससे ज़्यादा की है, देन ऑल्सो रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार जो है वो रिपोर्ट करेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। एंड द लास्ट इज कोई भी पेमेंट कर रहे हैं अपन इन कैश, ओके, एक्सीडिंग 2 लाख या फॉर गुड्स या फिर सर्विसेज, कोई भी अपन ने गुड्स या सर्विसेज ली है
एंड अपन उसका पेमेंट जो है वो कैश में कर रहे हैं 2 लाख से ज़्यादा का, ओके, यानी 2 लाख से ज़्यादा अपन कैश में पे कर रहे हैं उस पर्टिकुलर गुड्स या सर्विस के लिए, देन उस केस में जो रिपोर्टिंग पर्सन है वो कौन होगा, कोई भी पर्सन जो 44AB में कवर होता है, यानी ऑडिट प्रोविजंस उस पर अप्लाई होते हैं, ओके। यानी सिंपल कह सकते हैं 1 करोड़ से ज़्यादा का उसका टर्नओवर है तो देन उस पर ऑडिट अप्लाई होगा, तो वो पर्सन जो है वो रिपोर्टिंग पर्सन है, उसके ऊपर लाइबिलिटी है कि उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, अगर कोई भी पर्सन उसको पे कर रहा है कितना, 2 लाख से ज़्यादा का इन कैश, ओके। तो ये 10 फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं जो आपको ध्यान में रखना है, एंड जो इनकम टैक्स ट्रैक करता रहता है आपके ट्रांजैक्शंस और मैच करता रहता है आपके रिटर्न से, अगर आप जो भी उसको इंफॉर्मेशन मिलती है थ्रू रिपोर्टिंग पर्सन्स, ओके।